हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर मास, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इस पूरे ही चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी बोर्ड में आते हैं और मोल फ्रैक्शन हम लोग जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर भी होगा। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट पढ़ते हुए चलेंगे जिससे आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ये भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ही पार्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। अब आप एक बार देख लीजिए कि हम लोग किस किस चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोल्स क्या होते हैं। मोल्स को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। उसके अलावा हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है मोलर मास। मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं और मोलर मास भी कह सकते हैं। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, मोलर मास। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। तो हम देख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम बोल देंगे N1 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग बोल देंगे N2। आगे अगर हम देखें मोलर मास, तो मोलर मास भी हम सॉल्यूट का भी निकालेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम डिनोट करेंगे M1 से, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम डिनोट करने वाले हैं M2 से। ये तो हो गए मोल्स और मोलर मास की बात, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का भी निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसको हम डिनोट कर देंगे X1 से या फिर XA से, और एक हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम डिनोट कर देंगे X2 से या XB से। ये टर्म्स अगर आप लोग समझ जाएंगे तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और ये सिंबल्स आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे ही हम लोग आगे फॉर्मूलाज निकालने वाले हैं। बार बार मोल्स, मोल फ्रैक्शन लिखना हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही हमारे फॉर्मूलेज बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोलर मास क्या होता है। आपने 9th क्लास से ही पढ़ लिया होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत से एलिमेंट्स पढ़े होंगे, लेकिन सारे नहीं पढ़े होंगे क्योंकि सारे अपन याद ही नहीं करते हैं। आने वाले टाइम पे आपको सारे भी याद करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी और पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है हमारे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और ये हमारे हो गए हैं 10 एलिमेंट्स। स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स ये हो चुके हैं हमारे। उसके अलावा सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद हमारा आता है 11वें नंबर पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। और इनके जो एटॉमिक नंबर होंगे, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इनके अंदर, वो लाइन से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस तरीके से हम लोग इनके एटॉमिक नंबर्स याद कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन से लिखा है और 20 तक लिखा है, यानी कि 20 तक तो आपको एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए। ये तो बात हो गई हमारे एटॉमिक नंबर की। अब हम लोग देखेंगे कि इनके एटॉमिक मास क्या होते हैं। एटॉमिक मास मैं अप्रोक्सीमेटली लिख देती हूँ। इसका 1 है, इसका 4 है, क्योंकि इसका होता है 1.008, लेकिन हम लोग 1 ले लेंगे। इसका हो जाएगा 7, क्योंकि इसका होता है 6.9, तो हम लोगों ने 7 लिख दिया है। इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 10। कार्बन का सबको पता है 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 19 होता है, फ्लोरीन का, नियॉन का 20, सोडियम का 22 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हम लोग 23 लिख देते हैं, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम इज 26, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस का हो गया हमारा 30, सल्फर का हो गया 32, क्लोरीन का 35.5, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इसलिए हम लोग 0.5 लेंगे, आर्गन का 40, पोटेशियम का 38 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हम लोग 39 लेंगे, और कैल्शियम का हो गया हमारा 40। ये एटॉमिक मास हमें याद करने जरूरी है। 20 तो आप लोग याद कर लीजिए, और जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। अब मोल्स निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जो कि है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास का मतलब क्या हो गया, जो हमको दिया हुआ है, और मोलर मास का मतलब क्या हो गया, जो अब हम लोग निकालने वाले हैं। इसका मतलब ही मैं आपको समझाने वाली हूं। अब यहाँ पे एक और टर्म हमने देख ली, गिवन मास। हम लोग मास को किससे डिनोट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिनोट कर लेंगे स्मॉल m से, यानी m1, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग डिनोट कर लेंगे स्मॉल m2 से। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, मोल्स यानी n, गिवन मास यानी m, और मोलर मास यानी कैपिटल M। अगर हम लोग मोल्स निकालें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोगों ने डिनोट करा n1 से, ये हो गया m1 अपॉन m1। और अगर हम लोग मोल्स निकालें सॉल्वेंट के, तो हम कैसे निकालेंगे, n2 इक्वल्स टू m2 अपॉन m2, ये हो गया गिवन मास, और कैपिटल M2 क्या हो गया है, मोलर मास। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से हम लोग निकाल लेंगे मोल्स, मोल्स में भी गिवन मास हमको दिया हुआ होगा, और मोलर मास हमको निकालना होगा। कई बार ऐसा होगा कि मोलर मास आपको गिवन होगा और मास निकालना होगा, वो भी हम लोग फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि मोलर मास हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। अब बच्चों आप लोग देखेंगे ध्यान से कि मोलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग मोलर मास कैसे निकाले या मोल्स कैसे निकाले। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम लोग मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। मोलर मास की सबसे पहले तो यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ये आप लोगों का चूज द करेक्ट या फिर फिलअप्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि मोलर मास की यूनिट क्या होती है, तो ग्राम पर मोल। और ये सबसे ज्यादा क्या काम आने वाला है, जब हमको न्यूमेरिकल देते हैं, तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये गिवन नहीं होगा या फिर डायरेक्टली गिवन नहीं होगा कि द मोलर मास ऑफ दिस इज ये,
नहीं, आपको यूनिट से ही पता चलेगा कि हमको मोलर मास गिवन है, हमको मास गिवन है, या हमको मोल्स गिवन है, या मोल फ्रैक्शन गिवन है। ये आपको देख करके ही पता करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट से पहचान लेते हैं कि हम लोगों को क्या गिवन है। तो सबसे पहले मोलर मास की हम लोग यूनिट याद कर लेंगे, ग्राम पर मोल। आगे देखिए, मोलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पढ़ा था। यहां पर हम लोग एटॉमिक मास को लेंगे, क्योंकि यहां पर वर्ड आ रहा है मोलर मास, यानी कि हमको मास पता होना चाहिए। हमने एक एलिमेंट ले लिया H2 और इसका हम लोगों को मोलर मास निकालना है H2 का। कैसे निकालेंगे, क्योंकि H का मतलब हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन हमको कितने गिवन है, दो हाइड्रोजन गिवन है, और हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास पढ़ा था 1। 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, यानी कि हाइड्रोजन H2 का मोलर मास हो गया 2। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हम लोग एलिमेंट की जगह ले लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड हमने ले लिया H2O। H कितने हैं हमारे पास, 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम लोगों ने कितना पढ़ा था, 16। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 2 इंटू 1 कर लोगे तो 2 ही आएगा, प्लस 16 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 18। और ये हो चुका है हमारा मोलर मास ऑफ H2O, यानी कि वाटर, 18। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। हमको मोलर मास निकालना है H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन कितने गिवन है हमको, 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सल्फर का एटॉमिक मास हम लोगों ने पढ़ा 32, प्लस ऑक्सीजन हमको फिर से 4 गिवन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 2 इंटू 1 2, प्लस 32, प्लस 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। 64 और 2 66, प्लस 32 98। तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास हो चुका है वो हो चुका है 98। इस तरीके से आप लोग किसी भी कंपाउंड एलिमेंट का मोलर मास निकाल सकते हैं। बस आपको क्या याद होना चाहिए, मास। मास आप लोगों को याद होगा, अगर एटॉमिक मास आपको हर एलिमेंट का याद होगा तो मोलर मास निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl। सोडियम का एटॉमिक मास हमने पढ़ा 23, प्लस क्लोरीन का हम लोगों ने पढ़ा था 35.5, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 58.5। और कुछ एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हैं, Na2SO4, CaSO4, Mg2SO4, या फिर ये करिएगा CaCl2। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आ जाए तो कमेंट करके इनके आंसर्स जरूर बताइएगा कि इनके मोलर मास आपने क्या निकाले हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, और चीटिंग मत करिएगा, दूसरे आंसर्स या गूगल सर्च मत करिएगा। नहीं आएगा तो ईमानदारी से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मोलर मास आपको निकालना आ गया तो मोल्स निकालना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, आपको दे दिया गया 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होते हैं। तो मोल्स निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास कितना है, 36, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, हमने निकाला है 18। इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 मोल्स। तो ये हो गया हमारे लिए मोल्स निकालना बहुत ज्यादा आसान। और भी आप लोग निकाल सकते हैं मोल्स। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा और उसके अंदर आपको बोल देंगे कि मोल्स निकालिए और मास गिवन है,
तो सिर्फ आपको क्या करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये हमारे लिए एक मोल्स निकालने का बहुत आसान तरीका हो गया है। अब जो मेन क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, आपको मोल्स गिवन है, सपोज करिए आपको इसी का मोल गिवन होता 2 मोल, और मोलर मास भी गिवन होता, या फिर मोलर मास हम निकाल सकते हैं कि 2 मोल ऑफ वाटर। मोलर मास आप निकाल सकते हैं वाटर का, दैट इज 18, और इसका आपको क्या निकालना है कि मास कितना होगा, तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए। मोल्स, मोल्स कितने गिवन है 2, इक्वल्स टू गिवन मास आपको निकालना है। मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, 18 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू गिवन मास, तो आपका गिवन मास कितना हो चुका है 36 ग्राम। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मोलर मास निकालने के लिए बोल देते हैं, इसी को हम लोग मोलर मास के बेस पर भी देख लेते हैं। कैसे, आपको गिवन है मोल्स ऑफ वाटर, या फिर बोल दिया गया कि ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका मोल गिवन है, लेकिन कंपाउंड क्या है वो आपको नहीं पता, और मोल बता दिए एक अननोन कंपाउंड जिसका मोल है 2 और वो प्रेजेंट है 36 ग्राम्स। अब बताइए ये अननोन कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा, और अगर आप लोग मोलर मास निकाल लेंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या है। कैसे, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को मैंने mm लिख दिया है, वैसे m से हम डिनोट कर सकते हैं। मोल्स आपको गिवन है 2, मास आपको गिवन है 36 अपॉन मोलर मास। क्या करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, m ऊपर आ जाएगा, m इक्वल्स टू 36 अपॉन 2 18, और आप जानते हैं 18 मोलर मास वाटर का होता है, और आप ये बता देंगे कि जो अननोन कंपाउंड है वो क्या है, वाटर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जेई नीट में भी पूछ सकते हैं, और अगर टफेस्ट पेपर आ जाए तो हमारा नॉर्मली राजस्थान बोर्ड के अंदर भी पूछ सकते हैं, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग एक ही फॉर्मूले से 3 तरीके से 3 चीजें निकाल सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, और ये आपको फॉर्मूले में भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, मोल्स को हम एन से डिनोट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हम यहाँ से मोलर मास निकालें तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोल्स। मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, और मोल्स की क्या होती है, मोल। तो ये यूनिट क्लियर हो चुकी है, ग्राम पर मोल। इस फॉर्मूले से या किसी भी फॉर्मूले से आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अगर आप भूल जाएं कि मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है तो आप लोग इस फॉर्मूले से मोलर मास की यूनिट भी निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज इक्वल टू ग्राम पर मोल। ये सब बेसिक हम लोगों ने क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन को छूने की कोशिश करते तो हमसे वो टच नहीं होता, और हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते, और उसका न्यूमेरिकल हम छोड़ आते, जो कि 3 नंबर 4 नंबर हमारे चले जाते। अब हम लोग इसका पूरा बेसिक पढ़ चुके हैं, तो मोल फ्रैक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अब ये आप लोगों को आ गया है तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। थैंक यू।